जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सिस्टर। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू जनरेट लीड्स थ्रू सोशल मीडिया। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास लीड्स खत्म हो जाती हैं या आपके पास मेंबर्स नहीं होते जिनको आप गाइड करें, इनवाइट करें, तो आप समझ लें कि आपका बिज़नेस वहीं पे स्टॉप हो गया है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जॉइनिंग्स होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मेन जो आपका काम होता है वो क्या होता है कि आपने अपनी नेटवर्क बिल्ड करना है, आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है, ठीक है? और उस टीम में से फिर आप अपने लीडर्स बनाते हो, उनको सिखाते हो, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि वो आपकी कम्युनिटी बनती जाती है। बट आपने कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपने अपनी वर्किंग करते रहना है, ठीक है? मतलब जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट जॉइनिंग से अर्न कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप टीम से जब कमाओगे, जब आपकी टीम बहुत बड़ी होगी। तो स्टार्टिंग में जो मेहनत है, वो डायरेक्ट टीम पे ही है। कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम बनानी है, देन फिर आपने उसमें डुप्लीकेशंस स्टार्ट करनी है, आपने उनको सिखाना है और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली बढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो सोशल मीडिया पे हम यही सुनते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, ऑनलाइन अर्निंग है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि सोशल मीडिया पे किस तरह काम करना है ना? क्या काम करना है सोशल मीडिया पे या किस तरह से लोगों को गाइड करना है? मतलब बेसिक जो चीज़ है वो हमें क्लियर नहीं हो पाती। जिसकी वजह से क्या होता है हम हर दिन कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि आज हमें क्या करना है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों को बताऊँगी कुछ चीज़ें जैसे कि लास्ट क्यूरीज़ आई थी मेरे पास कि हमें पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है या पोस्ट कहाँ से हम ले सकते हैं। कुछ इस तरह वाली क्यूरीज़ थी तो इसलिए मैं आज थोड़ी-सी बेसिक पे बात करूँगी ताकि वो लोग जो कि अभी इतना ज़्यादा इन टच नहीं है सोशल मीडिया से क्योंकि मोस्टली यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं हमारा इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं होता, ज़्यादा हुआ तो हमने स्क्रॉलिंग कर ली, ड्रामे देख लिए या यूट्यूब देख लिया या फिर व्हाट्सएप यूज़ कर लिया, ठीक है? मतलब उतना ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं होता सोशल मीडिया पे, इसलिए फिर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम अपनी वर्किंग किस तरह करें, ठीक है? तो बेसिक के लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो जहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आए, वहाँ आप मुझसे पूछ भी लिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। 1 सेकंड। सबसे पहले मैं फ़ेसबुक पे आ जाती हूँ। सोशल मीडिया पे वर्किंग करने के जो टूल्स हैं, उसमें आपका फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा टिकटॉक है, लिंक्डइन भी है, आप लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन काफ़ी प्रोफ़ेशनल हो जाता है। तो 1 सेकंड। जब तक मैं इसको लॉगिन कर रही हूँ। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो मैं खुद यूज़र नहीं हूँ फ़ेसबुक की क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ेसबुक नहीं पसंद, ठीक है? तो यहाँ पे जितनी फीमेल्स हैं अगर वो फ़ेसबुक पे काम करना चाह रही हैं या काम करेंगी तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप लोगों ने थोड़ा मुहतात रहते हुए फ़ेसबुक पे काम करना है, ठीक है? क्योंकि फ़ेसबुक पे ये होता है कि जो ल मोस्टली लड़के हैं उन्होंने लड़कियों के नेम से आईडी बनाई हुई है, ठीक है? तो आप लोगों को काफ़ी इस तरह की चीज़ें फ़ेस करने को मिल सकती हैं, तो आपने मेंटली अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। जहाँ भी आपको कुछ इस तरह का फ़ील हो कि यहाँ पे गड़बड़ है, कोई आपसे ज़ूम मायने बातें करना की कोशिश करे, कुछ भी इस तरह का सिक्स सेंस आपको ये चीज़ बता देता है, वहाँ पे आपने उस पर्सन को ब्लॉक कर देना है क्योंकि इससे ये होता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस हमारे काम में आती हैं, तो अल्टीमेटली हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो जो डीमोटिवेशन होती है, वो ऐसी होती है कि हम दोबारा काम के लिए राज़ी हो ही नहीं सकते, ठीक है? तो आपने खुद ही इस तरह सँभल के चलना है कि कोई भी पर्सन आपको डीमोटिवेट ना कर सके। तो फ़ेसबुक लॉगिन हो रहा है। मैं आप लोगों को पोस्ट क्रिएट करने का बता देती हूँ, ठीक है? पोस्ट के लिए एक ऐप है पिंटरेस्ट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा। आप मुझे जस्ट 2 सेकंड्स दें, मैं इसको करती हूँ। ठीक है, तो फ़ेसबुक यूज़ करना तो फिर भी आप लोगों को आता ही होगा, या तो पोस्ट करना भी आ ही जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बट मेन इश्यू ये हो रहा होता है कि हम पोस्ट क्या करें ना, हम पोस्ट किस तरह की क्रिएट करें। तो यहाँ पर मेरा पिंटरेस्ट मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है? इस तरह का इसका इंटरफ़ेस होता है। यहाँ पर आपने सर्च करना है, जो भी आप करना चाहें, ठीक है? ये मैंने पहले भी बताया था, अगेन हम इसको कर लेते हैं। जैसे मैं वीडियो क्रिएट करना चाह रही हूँ, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ना, तो यहाँ पे आपको पोस्ट भी मिल जाते हैं जिनको आप आगे रिक्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा चेंज कर लें। तो आप यहाँ से ये आप देख सकते हैं, इस तरह के आपको पिक्चर्स मिल जाएँगी, आप इनको ईज़िली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे आप अपने जो भी वर्डिंग लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है? जो भी आपको यहाँ से पिक्चर पसंद आ रही है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियोज़ वीडियोज़ भी मिलती हैं काफ़ी सारी, आप वीडियोज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो रही है बिकॉज़ बच्चे थोड़े छोटे हैं और घर में कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे ही हैंडल करना है। सो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से आप ना इस तरह की जो भी पिक्चर आपको पसंद आ रही है, आप उस पे सिंपली क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इस तरह इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हो गई। इसके अलावा अगर आप वीडियोज़ करना चाहेंगे, आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग पोस्ट इस तरह के आपको कुछ पोस्टर्स भी मिल जाएँगे। देखिए, अब आप इसको भी थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से आप वर्डिंग ले सकते हैं ना, ऑलवेज़ वांटेड टू डू अ बिज़नेस बट नेवर गॉट द राइट अपॉर्च्युनिटी। होम वर्क फ्रॉम, आप इसको वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है? अर्न फ्रॉम होम, मतलब आपको एक ना पैटर्न मिल जाएगा कि मैं अपने जो पोस्टर है उसमें क्या-क्या लिख सकती हूँ। इस तरह से ये है, ठीक है? ये आपको यहाँ से डिफरेंट मिल जाएँगे। अब ये हम मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाती हूँ कि आप किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियोज़ ये देखें, अब ये वीडियो है। जस्ट पीछे क्या है, पीछे वीडियो चल रही है और आगे इन्होंने क्या किया, आगे इन्होंने वो लिख दिए कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, जॉइन ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, लर्न ऑल बेसिक डिजिटल स्किल्स। अब हम यहाँ पर जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म की पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम हमारा भी है, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अर्न इन डॉलर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और लर्न ऑल बेसिक डिजिटल स्किल्स ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल स्किल्स पे भी काम करते हैं, ठीक है? स्टार्ट अर्निंग ऑन डेली बेसिस ये भी है, ठीक है? यूजिंग सोशल मीडिया भी आप कर सकते हैं या आप अर्न पैसिव इनकम भी कर सकते हैं, ठीक है?
ओके, तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट पिक्चर सिखाई हैं जिस तरह के ये पोस्टर्स होते हैं, ठीक है? अब आपको ये डिज़ाइन कहाँ करने हैं या कौन सा ऐप है जहाँ पर आप इस तरह के पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो है कैनवा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कैनवा अपना ओपन कर लिया है, कैनवा भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा पिंटरेस्ट भी, ठीक है? कैनवा एक पेड ऐप है, इसके अंदर ना कुछ कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें पेड होती हैं, तो इसको हम मतलब ना कुछ पेमेंट करके ले सकते हैं, ठीक है? जिस तरह वो क्रैश होता है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं? उस तरह मतलब ये होता है कि आप किसी ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है? और उन्होंने वो कैनवा पेड लिया हुआ है और फिर अपने थ्रू वो उसको आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें होता है कि आपको 500 में, 300 में इस तरह से कैनवा मिल जाता है, जिसको आप ईयरली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आता है और आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं, तो फिर आप इसको परचेज़ कर लें। ओके, तो अब यहाँ पर हम कैनवा पर आ गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्या क्रिएट करना है, ठीक है? हमने क्रिएट करने हैं पोस्टर। अब यहाँ पे इसने हमें साइज़ेज़ दे दिए डिफरेंट कि आपने किस तरह के साइज़ पे पोस्टर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ये पोर्ट्रेट का साइज़ सिलेक्ट कर लिया। जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा-सा समझने में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेकंड ये कि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा ईज़िली चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? तो ये जैसे ईडीयू लिखा हुआ है ना एजुकेशन, ये मैंने क्या किया हुआ है मैंने परचेज़ किया हुआ है कैनवा इसलिए ये मेरे पास ये सारे अनलॉक हैं इसके फीचर्स, वरना ये सब लॉक होता है, ठीक है? जिस पे ईडीयू नहीं लिखा हुआ बस वो वाले हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्री कैनवा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी ये काफ़ी सारे ऐसे पोस्टर्स आ गए हैं जो कि अच्छे बने हुए हैं, ठीक है? हमें स्क्रैच से उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें से किसी को भी लेकर जो हमें पसंद आ रहा हो, उसको लेके थोड़ा-सा एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये काफ़ी सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम जो-जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, आप जस्ट उन पे क्लिक करते रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगे, ठीक है? ये मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ गया मेरे पास, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? वी आर हायरिंग अब हम हायरिंग तो नहीं कर रहे ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी आर प्रोवाइडिंग इसको आपने इस तरह से आप इसको छोटा-बड़ा हर तरह से चेंज कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है? और ये वाला जो डॉट है, इससे मैं इसको ड्रैग करूँगी, ये बड़ा हो जाएगा, ड्रैग बैक करूँगी, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है? ये जो साइड वाली लाइन है, इसको मैं करूँगी, तो ये अगर मैं नीचे लाना चाहती हूँ, जस्ट लाइक ये देखें, इस तरह ये हो गया। वी आर प्रोवाइडिंग अब इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जिस भी तरह से चाहें, सेट कर सकते हैं। सॉरी, हमें जाना है टेक्स्ट पे। वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्च्युनिटी या आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्किंग भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको समझ में आए। ऑनलाइन ही लिख लेते हैं, ज़्यादा ईज़ी रहेगा। या अपॉर्च्युनिटी कर देते हैं। ऑनलाइन वर्किंग नीचे हम शो कर देंगे ताकि ये थोड़ा-सा प्रोफेशनल लगे, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी लिया है, अब आप यहाँ पे देखें कि जो ऊपर वाला फ़ॉन्ट है वो डिफरेंट है, नीचे वाला फ़ॉन्ट डिफरेंट है। अब ये क्या लग रहा है? ये अनप्रोफेशनल लग रहा है ना? अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो फ़ॉन्ट है सेम हमने वही लेना है।
तो फ़ॉन्ट्स हम नीचे गए, अब हमने देखा कि ऊपर वाला फ़ॉन्ट कौन-सा है, ठीक है? सेम हमने नीचे वाले फ़ॉन्ट को भी वही कर दिया। अब इसका कलर भी चेंज है, सेम इसी तरह से हम कलर चेक करेंगे और इसके कलर को भी चेंज कर लिया, ठीक है? जितना मैं इसको थोड़ा-सा ये आपने अपने अकॉर्डिंग इस तरह से इसको सेट करते जाना है। सही है, जो चीज़ आपको जहाँ पसंद आ रही है, बस थोड़ा-सा प्रोफेशनल लगे आपने इतना करना है, ठीक है? वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्च्युनिटी, जॉइन आवर अमेजिंग टीम नाउ, ओपन पोज़ीशंस। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छा, अब इसके लिए ईज़ी क्या है कि हम थोड़ी-सी पिंटरेस्ट से हेल्प ले लें। यहाँ पे देखें, अब इन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। वर्क 1 to 4 आवर्स पर डे, ठीक है? ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड, नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन, ये आपके प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वर्क थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है? और अर्न अप टू 50 के, ये आपके हो सकते हैं। ओपन पोज़ीशंस में हमने इसको री-एडिट करके क्या लिखेंगे? वर्क फ्रॉम होम लिख देते हैं। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? इसको अगर आप थोड़ा हाइलाइट करना चाहें, तो यहाँ पे आप डॉट का भी यूज़ कर सकते हैं और ये देखिए, इस तरह मैंने इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दिया। सेकंड क्या बेनिफिट है? अर्निंग इन डॉलर्स, अर्निंग इन डॉलर्स, इसको आपने रिसाइज़ कर लेना है। ठीक है? अगेन फ़ॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है? और आपने ये अच्छा सारे ऑप्शंस नीचे ही हैं, अब जो बिल्कुल एक न्यू लोग होंगे जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो सारे जो ऑप्शंस हैं ना, वो नीचे ही हैं, मैं आपको लास्ट में ना क्विकली ऑप्शंस भी बता दूँगी कि कौन-सा ऑप्शन क्या करता है। अभी जस्ट मैं आपको एक पोस्टर क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ये आपका आ गया अर्निंग इन डॉलर्स और इसका जस्ट हमने कलर हमने चेंज करना है। अच्छा, अगर आपको कोई कलर नहीं मिल रहा हो इसमें, ठीक है? और आप चाह रहे हैं कि आपने उसको इसी किसी नंबर से लेना है या आपने इसको चेंज करना है, तो सिंपल आप सिंपल आप क्या करेंगे, आप इस पे जाएँगे, ठीक है? और नीचे ये आपके पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा, कलर पे जाके आप इस प्लस पे आएँगे, ठीक है? प्लस पे आके आप इस जो पेंसिल है, इससे कहीं से भी कलर पिक कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो ये ऊपर ग्राफ आ रहा है, यहाँ से भी आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये उस सूरत जहाँ पे जब आपको कलर ना मिले इसलिए मैं बता रही हूँ।
हमारे पास पहले ही आया हुआ था तो हमने वो सेट कर लिया। वर्क फ्रॉम होम अर्निंग इन डॉलर्स। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, नो क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आप वैसे जो भी चीजें आपको लगे प्लस में, और इसी तरह से आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, जहां जहां आपको पोस्ट नजर आती हैं उनको आप देखिएगा कि किसने क्या लिखा हुआ है, उसका क्या रिस्पॉन्स है ना। तो जिस पोस्ट पे आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप उसको अपने वर्डिंग्स में इस तरह से चेंज कर सकते हैं या अपना पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसी चीज को आप उर्दू में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ, ये क्या हुआ, मैंने जस्ट 3 लिख दिए। ठीक है, आप 4 बेनिफिट्स 5 बेनिफिट्स जो भी है वो आप लिख सकते हैं इधर। इस ज्वाइन नाउ को हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, यहाँ पर आप मोर इन्फॉर्मेशन में अपना नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको आप डिलीट कर दें, ये हमारे किसी काम का नहीं है। जस्ट यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है और इस ज्वाइन नाउ को हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अर्निंग इन डॉलर्स नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, और एक प्लस कर लेते हैं, वर्क 1 to 2 hours डेली। ठीक है, मतलब कि आपने जस्ट 1 से 2 घंटे देने। बाकी जब कोई भी पर्सन आता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली ही काम करता है ना, कि उसको उसकी मर्जी है कि वो 2 घंटे करे, मतलब पार्ट टाइम कर रहा है या फुल टाइम कर रहा है। बट क्या है कि अगर हम अपने डेली के 1 से 2 घंटे भी देते हैं तो वो गुड इनफ है, अगर हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं तो। अगेन हमने इसको फॉन्ट चेंज किया, कलर चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट नंबर चेंज होगा और यह एक हमारा पोस्टर क्रिएट हो गया। अगर आप पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, आप रिप्लेस पे जाएंगे। अब आपने अगर अपने गैलरी से इसको रिप्लेस करना है किसी पिक्चर पे या फोटो से करना है, जिस भी तरह से करना है आप उसको कर सकते हैं, अगर आपने अपनी गैलरी से लेनी है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स में भी काफी पिक्चर्स मिलती हैं, सिंपल मैं इसको क्या करूंगी, डिलीट कर दूंगी। मैंने क्या किया, इमेज को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं ही एलिमेंट्स पे आप जो चीज लिखेंगे वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, आप एआई से कुछ क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं लिखती हूँ वुमेन विद लैपटॉप। ठीक है, तो ये आपको देखें इस तरह से पिक्चर्स मिल गई काफी सारी। अब आपको पोस्टर से रिलेटेड जो भी अच्छी लग रही है आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखें, मतलब इतनी सारी इमेजेस आपके पास आ जाएंगी, कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपके पास। ये मैं ले लेती हूँ, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लेके आई, फ्रेम में ये सेट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टर क्रिएट हो गया। सिंपली हम यहाँ पर इसके एरो पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सेव हो जाएगा गैलरी में। ठीक है, फिर आप इसको अपने जहां भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल यहाँ से कॉपी इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। मेबी वो चीज़ें हों जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में ना हो और वो आप अपलोड कर दें तो उससे क्या होता है वो ट्रस्ट खराब होता है आपका, आपके क्लाइंट के साथ, आपके कस्टमर के साथ, ठीक है? तो जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है आपने उसके ही बेनिफिट्स लिखने हैं तो ज़्यादा ईज़ी होगा, आपके पास वही लोग आएँगे जो आपके साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। सही है, बस यहाँ से आप क्या करते हैं, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं ना कि मैं अपना क्या-क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर्ट स्किल्स, रील्स एडिटिंग, फेसबुक एंड इंस्टा एड्स, वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग अगर हम ये वाली चीज़ ऐड करें, ये तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म में है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि ये सारी क्या है, ये कोर्सेज़ के टाइप चीज़ें हैं कुछ। या कुछ इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि बोलते हैं कि आप पहले कोर्स परचेज़ करो, देन फिर आप आगे उन कोर्सेज़ को सेल करके अपनी टीम बिल्ड करो। मतलब एट द एंड है ही नेटवर्क मार्केटिंग बट वो क्या कर रहे हैं, वो कोर्सेज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। ठीक है? इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बट होता है एट द एंड वो क्या है, वो नेटवर्किंग ही होता है। तो आपने चीज़ों को अच्छे से पहले देखना है कि हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके साथ क्या-क्या चीज़ मैच करती है, हमने जस्ट वो ही वहाँ पे मेंशन करना है। मम्मा तो अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएँ? अगर कुछ नहीं समझ में आया मैं उसको दोबारा बताती हूँ। आप में से किसी भी लीडर का कोई सवाल है तो वो सिस्टर फातिमा से पूछ सकता है ताकि वो दोबारा से उनको रिवाइज करवा दे, क्योंकि ये सेशन वक्तन हमारे दरमियान होते रहेंगे। और अगर आप में से किसी का कोई सवाल, आज कैनवा का आपने पहला सेशन अटेंड किया है जिसके अंदर सिस्टर ने बताया कि हर चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाती है। ठीक है, सिर्फ जस्ट आपने एडिट करना होता है, ना ही आपको कोई पोस्ट दोबारा से सर्च करनी पड़ेगी, बस आपने टाइटल देना होता है और उसके रिलेटेड चीज़ें आपके पास आ जाती हैं पोस्ट, बस आपने उनको जस्ट एडिट करना होता है। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेज़ कर दे, ठीक है? तो आपको उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सारे मुझे इस तरह के क्वेश्चन्स रिसीव हुए थे कि हम पोस्ट किस तरह क्रिएट करें या हम क्या पोस्ट करें ना, पोस्ट तो करना है, ठीक है? पता है कि हाँ, सोशल मीडिया पे आपने कुछ ना कुछ डालना है, बट डालना क्या है? तो इसलिए मैंने ये आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट किया कि आपने इस तरह से पोस्ट क्रिएट करनी है। अब आप दिन में चाहे 2 पोस्ट क्रिएट कर लें, 3 कर लें, जो जितना आपको ईज़ी हो उतनी ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे चीज़ें और इस आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसी तरह से आप अपनी रील्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछें, कोई मस्त वाली बात नहीं है, ज़ाहिर है एक न्यू चीज़ है, समझने में टाइम लगता है। चलें, अगर आपका इसमें से किसी का भी कोई सवाल नहीं है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये उस टॉपिक को कम कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है 3 टाइप्स ऑफ पीपल, जिसमें एक पर्सन वो होता है जो डेली वेजेस के एवज़ ऑनलाइन फील्ड के अंदर आता है कि मैं यहाँ से डेली काम करूँ, डेली मुझे अर्निंग मिल जाए। और दूसरा पर्सन वो होता है जो कहता है महीने के बाद मुझे क्या मिलेगा। और थर्ड पर्सन होता है कि अगर यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म काम करता जाऊँ, अपना सेटअप बिल्ड कर लूँ, तो 1 साल के बाद मेरी कितनी इनकम होगी और मुझे डेली बेसिस पर कितनी अर्निंग हो रही होगी। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। आने वाले वक़्त के अंदर 5 साल के बाद मैं किस लेवल पे पहुँचाऊँगा। तो इसके रिलेटेड सोनू शर्मा की आपके साथ एक मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ, उसको हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रेज़ेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो, अगर आप इस वीडियो को समझ गए, तो आने वाले वक़्त में आपकी चाँदी ही चाँदी होगी। ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करके दोबारा से आपके साथ वो वीडियो प्ले कर देता हूँ। ये लीडर्स मीटिंग में हमने सुनी थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।